मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख व सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ठीक आछे ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बंगाल की सरजमीन, हो सकता है रात की ठंडी तो हो, मगर मोमिनों के दिलों में कभी इश्क़ रिसालत की ठंडी नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। लिहाजा जितनी बुलंद आवाज से आप नारा और सुभान अल्लाह कहते हैं, इश्क का तकाजा ये है कि जब मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र आए तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक भी पढ़ा जाए। बुलंद आवाज से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मेरे अजीजों, हर मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के जिक्र पर झूम उठता है। लिहाजा दुरूद मुबारका एक ऐसी इबादत है जिसके जरिए से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जब जिक्र आ जाए मेरे मुस्तफ़ा का, लबों को बंद न रखो, बेख्तियार हुजूर पर दुरूद पढ़ लिया करो। महफिलों की चाशनी, महफिलों का इत्र भी यही है, हमारी रूह की ग़िज़ा भी यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसका जितना क़ुर्ब होगा वो दुरूदों की बरकत से होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ ये अर्ज़ करते हुए, या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फ़िदा का, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, हमारी ज़िंदगी का कुल असासा, हमारी ज़िंदगी का कुल सरमाया, हमारी ज़िंदगी का खुलासा और लुब्बे लुबाब हासिल कलाम सिर्फ यही है जिसको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मुर्शिद गिरामी हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बुल हवस सुन, सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस किसको कहते हैं? ख्वाहिशात का पुजारी, अपने ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला। और सीमो ज़र कैसे कहते हैं? सोना और चांदी को। हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, ए ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले, सोने चांदी की गुलामी अच्छी नहीं है। बुल हवस सुन, सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। कुल जिंदगी का खुलासा यही है जो हमें हमारे असलाफ से मिला है। और कुरान ये कहता है, फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना। ईमान वालों को ये चाहिए कि रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचें, वरना क्या होगा? अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम,
या फिर यह होगा कि अगर तुम रसूल के रास्ते को छोड़कर चलोगे फितने में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। दो चीजें हैं, समझ करके चलो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर छोड़ दिया फितने में मुब्तला होगे या अजाब में गिरफ्तार होगे। मैं एक मिसाल आपको बता देता हूं। जंगे ओहद जो हुई थी, जंगे ओहद इस्लाम की ये दूसरी बड़ी जंग है। इसमें हुआ यह था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंचे टीले पर 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया था और उनसे कहा था कि जब तक मैं ना कहूं इस पहाड़ से नीचे मत उतरना, क्योंकि वो लोकेशन ऐसा था कि कुफार और मुशरिकीन सामने आते तो ये 50 तीरंदाज सहाबा तीर मार देते, वो सामने आ ही नहीं पाते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिकमत थी और उन 50 तीरंदाज सहाबा ने अच्छे अच्छे काफिरों को ऊपर से तीर मारा था। फिर जब जंग जो है मैदान में चल रही थी, कुफार मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग रहे थे, अपना माल सब छोड़कर भाग रहे थे। तो जो नीचे सहाबा थे उन्होंने माले गनीमत जमा करना शुरू किया। जंग खत्म होने को आ गई। अब सुनो, जो 50 तीरंदाज सहाबा ऊपर खड़े थे उन्होंने ये सोचा कि हम भी उतर जाते हैं और माले गनीमत जमा करते हैं, चूंकि जंग खत्म हो गई। उनमें से चंद सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। लेकिन सहाबा में आपस में यह बात हुई कि नहीं, रसूलुल्लाह के फरमाने का मतलब यह है जब तक जंग खत्म ना हो तब तक मत उतरना। जंग खत्म हो गई, वो कुफार भाग रहे हैं, अब यहां हम खड़े होकर क्या करें। तो 40 के करीब सहाबा उतर गए, यानी कई सहाबा उतरे। अब वो जो मेन लोकेशन तक खाली हो गया तो कुफार और मुशरिकीन की तरफ से खालिद बिन वलीद उस वक्त आए थे, अभी वो ईमान लाए हुए नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि ये ऊंचा टीला खाली हो गया है, 200 लश्करियों को पीछे से भगाते हुए लाए और जो ऊपर खड़े थे सहाबा उन सबको शहीद किया। और वापस आकर के जो सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे थे सब पर हमला किया और जो भागे हुए काफिर थे वो भी पलट कर आ गए। दोनों के बीच में सहाबा पिस गए, 70 सहाबा की जानें गई उस जंग ओहद में। मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूं, सुनो। ये वही जंग है जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया गया। ये वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए गए थे जिस्म के, और काफिरों ने हार बना करके पहन लिया था उनके टुकड़ों को काट करके। ये वही जंग है जिसमें हजरत अनस बिन नुजैर ऐसा पीस दिए गए थे कि एक उंगली के अलावा उनके जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला। ये वही जंग है जिसमें हजरत साद इब्न रबी के जिस्म में 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था। ये वही जंग है जिसमें खुद रसूलुल्लाह के 2 दांत मुबारक शहीद हुए। इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, 70 सहाबा की जानें, बड़े बड़े सहाबा उसमें शहीद हुए। क्यों हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते हैं सिर्फ इस बात की वजह से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को जो आप समझ रहे हैं कि हुजूर ने जो फरमाया, सहाबा ने ये नहीं है कि नाफरमानी करनी थी, उनकी खता इज्तिहादी थी, उतर गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। सहाबा ने जानबूझ करके हुजूर की नाफरमानी नहीं की, वो उनका इज्तिहाद था। उन्होंने सोचा कि जंग खत्म होने तक के लिए हुजूर ने फरमाया था जंग खत्म हो गई, अब उतर जाएंगे। उसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, ऐ मुसलमानों, जो जानबूझकर रसूलुल्लाह को छोड़ चुका हो, जो आज जानते हुए नबी पाक के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हो, वो तो ओहद के मैदान में 70 शहीद हुए थे, आज 70 लाख भी मरे तो क्या फर्क पड़ता है। आज 70 लाख की भी जान जा सकती है। वजह यही है जिसको इकबाल ने 2 जुमलों में बयान कर दिया था। क्या है?
उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में।